आज हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। इसके प्रॉपर्टीज उसके जो प्रूफ्स है वो प्रूफ्स मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, अगर आगे ऐसा कुछ लगता है तो हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें उसके प्रूफ्स भी देख लेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताते जाता हूँ। इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इन्वर्स इज यूनिक, ठीक है। नाउ मैं आपको प्रॉपर्टी समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, तो देखिए बाइजेक्शन तो हमें मालूम है, हाँ, 1 1 और ऑन 2, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है उसी का इन्वर्स जो है हम ढूंढ सकते हैं, उसी का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, बाकी किसी का इन्वर्स नहीं निकलने वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्वर्स है ये यूनिक होगा। यूनिक का क्या मतलब है कि कोई एक फंक्शन है एंड इसका मैं इन्वर्स निकाल रहा हूं तो मुझे एक ही इन्वर्स मिलने वाला है। अब जैसे इस f का मैं अगर इन्वर्स निकालता हूं, f इन्वर्स, तो वो मुझे एक ही इन्वर्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन के 2-3 इन्वर्स मिल जाए, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स होगा, 2-3 इन्वर्स नहीं हो सकते। तो किसी भी बाइजेक्शन का जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा। फिर एक बाइजेक्शन का इन्वर्स भी बाइजेक्शन होता है, माना 1 1 ऑन 2 फंक्शन का जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, ऑब्वियसली है ना, कॉमन अंडरस्टूड सी बात है कि भाई ए बी सी है और 1 2 3 है, ये बाइजेक्शन है क्योंकि 1 1 और ऑन 2 है। तो ऑब्वियसली जब रिवर्स डायरेक्शन में देखूंगा तो भी वो 1 1 एंड ऑन 2 ही मिलने वाला है। तो इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अगेन व्हाट, अ बाइजेक्शन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो ये कि मान लीजिए f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, ठीक है, और मान लीजिए कोडोमेन डोमेन सब जो है इसमें हमने मैच करके रखा हुआ है, f और g दो फंक्शंस हैं, ये भी बाइजेक्शन है, ये भी बाइजेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, f o g, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, ये दो फंक्शंस को कंपोज कर रहा हूँ, कंपोज करने के बाद इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ, एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, देखिए एफ ओ जी का इन्वर्स मैं निकाल रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जिस भी ऑर्डर में आप कंपोज कर रहे हो, है ना, ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि देखिए आपको पीछे जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया था तो आपको ये भी बताया था एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, है ना, एफ को जी में कंपोज करो, जी को एफ में कंपोज करो, दे आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, ठीक है ना, डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, कभी बाय चांस की बातें इक्वल मिल जाए तो मिल जाए, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एफ ओ जी, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, अगर एफ ओ जी का मैं इन्वर्स निकाल रहा हूं तो दिस इज इक्वलेंट टू जी इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स, है ना, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन किसी इन्वर्स का इन्वर्स जो है वापस ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी वो ये कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स अगर मैं निकालता हूं तो मुझे वापस फंक्शन एफ मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमें क्या करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इन्वर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब आपको इन्वर्स निकालना, आप देखिए इन्वर्स निकालना इस फंक्शन का मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आपको क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। अब देखिए इस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करना है सबसे पहले तो, ठीक है ना, क्वेश्चन इज आपको ये फंक्शन क्या प्रूव करना है, इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए आप कुछ नहीं, इस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दीजिए, है ना। तो पहले तो आपको 1 1 प्रूव करना है, उसका एल्गोरिथम आपको मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। ऑन 2 उसका भी एल्गोरिथम बताया हुआ है, तो वो एल्गोरिथम यूज करके आप, ठीक है, वो टेक्निक यूज करके आप इसको 1 1 और ऑन 2 प्रूव कर लीजिए। तो क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्शन है और रूल कहता है कि अगर फंक्शन बाइजेक्शन है तो वो इन्वर्टेबल है, तो उससे ये इन्वर्टेबल तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द इजियर पार्ट, मतलब अब आपको इजी लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए या समझ लिए। नाउ कमिंग टू इसका इन्वर्स निकालने के लिए, अब देखिए इसका इन्वर्स निकालने का जो एल्गोरिथम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, उससे आपको एल्गोरिथम अपने आप समझ में आएगा, या फिर आप, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूं, आप एल्गोरिथम खुद बनाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ एल्गोरिथम लिखने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, इन्वर्टेबल है, मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखिए, इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक, अच्छा ये मैं आपको शायद मैंने नहीं बताया था, मैं आपको बता दूं। अच्छा एफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। एफ और एफ इनवर्स दोनों एक साथ आ जाए तो आपको क्या मिल जाता है, एक्स मिल जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स मिल जाता है। तो एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई थी, अब बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स उसी फंक्शन के साथ जब हम कंपोजिशन कर देते हैं तो आपको एक्स मिल जाता है, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शन को जब मैं कंपोज करता हूँ, मान लीजिए एफ ओ जी है ना, ये दोनों को मैं कंपोज कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में एफ ये दो जो फंक्शंस है ये इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स या फिर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स कर दिया, और प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना है कि एफ कॉम्पोजिशन एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लिख लिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, इसको मैं लिख लूँगा एफ ओ को हटाने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स, ये मैं लिख लूँगा, ठीक है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ, आपको एल्गोरिथम इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये है, ठीक है। स्टेप 3 हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, एफ का रूल क्या कहता है, यहाँ पे जो भी है उसको डबल करो -3 करो। तो एफ का रूल क्या कहता है, यहाँ पे जो भी है उसको डबल करो, ठीक है, -3 करो, ये एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। एल्गोरिथम अब समझ में आ रहा है आपको, हाँ बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि 2 को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगा और ये मुझे एफ इनवर्स मिल जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन 2, सॉरी, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स मुझे क्या मिल गया, एक्स प्लस 3 अपॉन 2 मिल गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ इनवर्स, ठीक। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था, ठीक है, आपको एल्गोरिथम यहाँ पे बताना था। तो अब देखिए, क्वेश्चन के सोल्यूशन से ही हम एल्गोरिथम स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, आप लिखेंगे एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद आप एफ का रूल लगाएंगे और इस एफ इनवर्स को ऐसे का ऐसे रहने देंगे। मतलब इस एफ का रूल क्या कहता है, 2x जो भी दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो 2x - 3 दिया है, क्वेश्चन में जो भी दिया है मैं वो रूल लगाऊंगा, बस x को हटा दूंगा, किससे, रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स x। स्टेप 2, स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स x, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सॉल्व फॉर एफ इनवर्स x, वो आपको एफ इनवर्स x मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका कुछ रफली एल्गोरिथम है, ठीक है। तो मुझे ये करना है। अब मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये एल्गोरिथम और ये इन्वर्टेबल फंक्शन ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखा है। आपको बोला y इज अ सेट सच दैट n स्क्वायर, ठीक है। y क्या है, n स्क्वायर का सेट है जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू n, मतलब n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली
नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो एक सबसेट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा वापस, है ना। मैं नेचुरल नंबर को स्क्वायर करता हूँ तो वापस वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पूरा पूरा नंबर है तो पूरे पूरे नंबर का स्क्वायर पूरा पूरा नंबर ही होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आपको बोला एफ मैप्स फ्रॉम एन टू वाई, ठीक है, एफ मैप्स फ्रॉम एन टू वाई, ठीक है, जहां पे वाई क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है, ठीक। अब आपको बोला एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला कि आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल है, या फिर आपको बोला ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन 2 है, या फिर आपको बोला कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्शन है, ठीक है। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, 1 1 ऑन 2 बोल सकते हैं या फिर बाइजेक्शन बोल सकते हैं। एनीवे हमें प्रूव जो है एक ही चीज करनी है, इन्वर्टेबल बोले, 1 1 ऑन 2 बोले, बाइजेक्शन बोले, प्रूव हमें एक ही बात करनी है ना। 1 1 ऑन 2 हमने प्रूव कर लिया, मतलब वो बाइजेक्शन भी है, मतलब वो इन्वर्टेबल भी है। अच्छा पहले तो हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है, इन्वर्टेबल प्रूव करने के बाद हमें इसका जो इन्वर्स है वो निकालना भी है। तो इन्वर्टेबल के लिए देखिए सिंपल है, मुझे 1 1 प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट, है ना, वही टेक्निक जो हमारा पुराना एल्गोरिथम है कि लेट m एंड n बी टू एलिमेंट्स, ठीक है, m एंड n बी टू एलिमेंट या टू नेचुरल नंबर्स बिलोंगिंग टू n, ठीक है। मैं सारा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट, ठीक है, सच दैट f n एंड f m आर इक्वल, ठीक है, m and m are two distinct numbers such that fn is equal to fm, ये हमने बोला हुआ है। लेकिन फंक्शन का रूल क्या कहता है कि भाई ये जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करो, यानी कि n स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे m स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर्स इक्वल हैं तो फिर ये नंबर आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं ले सकता हूँ। क्यों? जैसे कि हमने देखा है जब भी स्क्वायर हम हटाते हैं तो हम प्लस या माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस माइनस नहीं लेना है। उसका रीज़न है यहाँ पे y या जो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर इनपुट कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे m इज इक्वल टू n मिल गया, तो 1 1 ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना, 1 1 हमारा प्रूव हो गया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आप कर भी लेंगे, जस्ट मैंने सोचा ये बता दूं, है ना, ऑन टू और 1 1 ऑन टू। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि लेट y इज एनी नंबर बिलोंगिंग टू y, ठीक है, स्मॉल y, ठीक है, या फिर आप इसको कुछ और ले लीजिए, लेट्स से x बिलोंग्स टू द सेट y। अब बाय डेफिनेशन, है ना, ये जो y सेट है क्या है, ये n स्क्वायर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर्स का सेट है। तो ऑब्वियसली x मस्ट बी इक्वल टू सम नेचुरल नंबर का स्क्वायर। x क्या होना चाहिए, किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमने y जो सेट है वो डिफाइन ही किया हुआ है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n, यही बोला हुआ है ना। तो y जो है वो सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो x जो है ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर डेफिनेशन क्या दी हुई है फंक्शन की, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो इस एन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन, सॉरी एक्स। अब लॉजिकली हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि भाई देखो ये x क्या है, इस y सेट का कोई रैंडम एलिमेंट है, और ये किसी ना किसी नेचुरल इस फंक्शन में, इस डोमेन में, है ना, किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ ये मैप हो रहा है, ठीक है ना। x जो है इस सेट y का, मतलब इस सेट y का जितने भी नंबर है वो किसी ना किसी नंबर के साथ मैप होंगे, देयरफॉर इट इज ऑन टू। जो चीज मैंने बोली है वो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, बिकॉज x इज एनी, ऐसे लिख सकते हो, x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y एंड इज इक्वल टू एफ एन, देयरफॉर x हैज सम प्री इमेज इन n, देयरफॉर इट इज ऑन टू, है ना। हम इतना सा स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो ये ऑन टू भी हमने प्रूव कर लिया। अब ऑन टू प्रूव कर लिया तो मुझे अब क्या करना है, हाँ, देयरफॉर द फंक्शन इज बाइजेक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, एफ इन्वर्स, ठीक है, यहाँ पे x की बजाय n लिख देते हैं, इज इक्वल टू n लिख देते हैं, ठीक है। अगर x लिख रहा हूँ तो x, n लिखूंगा तो n, तो ये हो गया।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स या एन, है ना, यहाँ पे एन लिख लेते हैं, शुड बी इक्वल टू एन। नेक्स्ट एफ का रूल क्या कहता है, एफ का रूल कहता है कि यहाँ पे जो भी है उसका होल स्क्वायर करो। एफ का रूल कहता है यहाँ पे जो भी है यानी एफ इनवर्स इसका होल स्क्वायर करो, शुड बी इक्वल टू एन। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर को हटाना है, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये जो एन है यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफ इनवर्स आ गया। देयरफॉर एफ इनवर्स क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन माना, देखिए ये एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो ऑब्वियसली आपको नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है एफ मैप्स एन टू आर ऑल रियल नंबर्स, एफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है 4x² + 12x + 15। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। प्रूव दैट एफ मैप्स एन टू रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल। देखिए क्या होता है, कई बार फंक्शन जो है ना 1 1 होते हैं लेकिन ऑन टू नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कोडोमेन है कई बार प्रॉब्लम कर देता है। आपको मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ये कोडोमेन जो है क्या है, उस पर डिपेंड करता है ये फंक्शन मतलब ऑन टू होगा नहीं होगा, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। अब ये देखिए नेचुरल नंबर मैप्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे मैं कोई ना कोई नेचुरल नंबर डालूंगा, मुझे ऑब्वियसली कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। अब रियल नंबर में तो देखिए डेसिमल, फ्रैक्शन, इरेशनल सब कुछ मिल जाएगा। तो एफ एक्स में जब भी मैं 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, मतलब कोई नेचुरल नंबर इनपुट करता हूँ तो मुझे कोई नेचुरल नंबर ही आउटपुट मिलता है। ठीक है ना, लेकिन रियल नंबर में नेचुरल नंबर के अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ पे अगर मैं मैप करूंगा तो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे खाली मिलेंगे। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में है ना नेचुरल नंबर के अलावा भी और बहुत सारे नंबर हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं एफ मैप्स एन टू रेंज ऑफ एफ कर देता हूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन की रेंज के साथ अगर आप यहाँ पे आर के बजाय रेंज कर देते हो तो रेंज में तो आपको वही नंबर मिलेंगे जो आउटपुट मिले हैं, और ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो हमेशा किसी ना किसी के साथ मैप होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई फंक्शन, आपको क्वेश्चन कई बार ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको बोला एफ मैप्स समथिंग टू रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो अगर रेंज लिखा हुआ मिल गया आपको कि वो जो मैपिंग है कहाँ पे हो रही है, रेंज पे हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये ऑन टू तो होगा ही होगा। अगर रेंज पे मैप हो रहा है तो ये ऑन टू होगा ही होगा। ठीक है, ऑन टू ये जरूर होगा। तो अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है इन्वर्टिबल। ठीक है, तो अब रेंज पे मैप हो रहा है मतलब ये ऑन टू है, मुझे सिर्फ प्रूव करना है 1 1। तो 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, एफ एक्स यानी कि 4x² + 12x + 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y² + 12y + 15, 15 एंड 15 गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x², इसको इधर ले आते हैं -4y², इस 12x को मैं ऐसे का ऐसे रहने देता हूँ, 12y को शिफ्ट करता हूँ, ये -12y बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, आई होप आपको ये समझ में आया। मैं सिर्फ शिफ्टिंग की है ना, इस 4y को इधर लाया तो ये -4y बना, 12y को इधर लाया तो -12y बना, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लिख दिया, क्योंकि पीछे मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 1 1 प्रूव करने के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिखते हैं, फिर एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज डन। यहाँ पे 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x² - y²। यहाँ पे अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x - y शुड बी इक्वल टू 0। इस x² - y² को मैं लिख सकता हूँ x + y एंड x - y a² - b² का फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x + y x - y + 12 टाइम्स x - y शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x - y कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो
x बच जाएगा, y बच जाएगा और 4 3s are 12 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे आगे देखिए, अब जब मैं इसको 0 करूंगा, ये 4 तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हटा देते हैं, मतलब ईदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। तो इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें x इज इक्वल टू वाई तो लाना होता है, लेकिन ये एक टर्म और बच गया। अब ये जो है x की एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3, लेकिन है ना जो भी है x प्लस वाई प्लस 3 जो है इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 लिखूंगा। लॉजिकली हम देखें तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। ये 0 बनेगा तो फिर तो x इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। 1 1 के लिए सिर्फ ये कंडीशन चाहिए। अगर मैनी 1 है तो देखिए ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन, मैंने आपको बोला ना हमेशा क्वेश्चन में इसका डोमेन क्या दिया है, रेंज क्या दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा, है ना, डोमेन और को डोमेन। इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अब x एक नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर, y एक नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। 3 पॉजिटिव नंबर्स को मैं प्लस करूं और वो 0 बन जाए, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये एक ही कंडीशन हमारे पास बच गई, एंड दैट इज x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई मिलते ही हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 है, और जैसे कि मैंने आपको बताया क्लियरली आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में, क्लियरली द फंक्शन इज ऑन टू, बिकॉज यहाँ पे को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना। जब भी को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो वो ऑन टू होता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे मैपिंग कहाँ पे हो रही है? रेंज पे, और रेंज पे मैप हो रही है मतलब वो ऑन टू तो है ही। और 1 1 हमने अभी प्रूव कर लिया, 1 1 प्रूव कर लिया और ऑन टू ये है, देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट? 1 1 ऑन टू, यानी कि इन्वर्टेबल है, ये बाइजेक्शन है। अब इसका इन्वर्स मुझे निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। हाँ, हम सीधे सीधे लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इतना लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि एफ का रूल कहता है यहाँ पे जो भी है उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। मैं काम करता हूँ इस एफ इनवर्स एक्स को कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग लिख लिया लेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लेट्स से थीटा, या फिर कोई और वेरिएबल ले लेते हैं टी, ठीक, टी ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एक्स। अब फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये एक्स 4x स्क्वायर बन जाएगा, तो एफ टी बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स। ये मुझे मिल गया। अब इसको हम हटा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? इसका इन्वर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, एंड दैट इज मैंने t किसको लिया हुआ है? t मैंने f इनवर्स x को लिया हुआ है, ठीक है, f इनवर्स x को मैंने t लिया हुआ है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं, और ये 4t स्क्वायर लिखते हैं प्लस 12t लिखते हैं प्लस 15 लिखते हैं माइनस x लिखते हैं इज इक्वल टू 0 करते हैं। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है t की, है ना, क्योंकि t हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है? f इनवर्स x को, और इसमें आपको निकालना क्या था? f इनवर्स x, यानी कि t की वैल्यू आ गई, मतलब f इनवर्स x की वैल्यू आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब मैं इसे कंपेयर करूंगा ये 15 माइनस एक्स जो है c बन जाएगा, 12 जो है b बन रहा है, और t स्क्वायर के साथ 4 है, ये हमारा a बन गया। और हमें मालूम है इस सिचुएशन में x जो है वो होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है ना, ये 10th में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्यज मेथड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, और हम
अब जैसे इसमें x है तो इसमें वेरिएबल t है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा t इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ 12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा वापस 4 इंटू सी की जगह आ जाएगा 15 माइनस एक्स। अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस और माइनस, ये हो जाएगा 144 16 4 2 8, ये आ गया। ठीक है, आगे क्या किया जाए? इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12 प्लस और माइनस रूट 144। ठीक है, 15 6 90 15 24, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 240 प्लस 16x माइनस 12 सॉरी प्लस माइनस रूट ऑफ, ठीक है, 144 240, ये हो जाएगा 6 एंड 9 4 13 9 माइनस 96 प्लस 16x, जिसको आप रीअरेंज कर लोगे। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं फर्दर माइनस 12 प्लस और माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 16 6 16 का एलसीएम 4 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा अपॉन 8। 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4 3 12, इसको हम x माइनस 6 लिख लेते हैं, नीचे 8 4 2 ब्रैकेट हटा देते हैं। ये हमें किसकी वैल्यू मिली? t की वैल्यू मिली। t की वैल्यू मिली मतलब f इनवर्स x की वैल्यू मिली। अब देखिए -3 प्लस और माइनस, ठीक है, अच्छा -3 प्लस और माइनस, यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन रिजेक्ट करेंगे, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो f इनवर्स x को हम लिखेंगे -3, सिर्फ प्लस का साइन लेंगे, माइनस साइन हम नहीं लेंगे, x माइनस 6 लेंगे अपॉन 2 लेंगे, है ना। हमने माइनस साइन नहीं लिया, उसका रीज़न देखिए, अगर यहाँ पे x जो है हम इनपुट जो कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर कर रहे हैं, और जैसे कि आपको बोला था f मैप्स n टू, है ना, रेंज। अब देखिए मैं नेचुरल नंबर इनपुट करूंगा और मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन था क्या था, वो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसमें मैं अगर नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स इनपुट करूंगा, मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाला है, नेगेटिव नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स जो रेंज होगी पॉजिटिव होगी। तो ऑब्वियसली ये जो f इनवर्स x है ना, f इनवर्स x मतलब क्या होगा, देखिए f मैप्स n टू रेंज, तो इनवर्स जैसे कि फंक्शन जो है यहाँ पे मैप हो रहा है, तो इनवर्स जो है वापस यहाँ, यानी नेचुरल नंबर जो है मुझे मिलना चाहिए। मतलब ये पूरा सॉल्व होके मुझे क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर, कोई नेगेटिव नंबर नहीं, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये माइनस साइन अगर आ गया यहाँ पे मान लीजिए, तो ये तो नेगेटिव है ही, अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस नेगेटिव नंबर रहेगा, और मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर चाहिए, इस वजह से मैंने माइनस साइन रिजेक्ट करके सिर्फ प्लस लिखा। तो f इनवर्स मुझे ये मिल जाएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 अपॉन 2।
ये आ गया आपका एफ इनवर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 और एफ मैप्स आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। आपको बोला फाइंड जी, आपको एक फंक्शन जी फाइंड करना है जो क्या करता है, रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप होता है, सच दैट आपको क्या बोला है, कॉम्पोजिशन ऑफ जी ओ एफ, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ ओ जी शुड बी इक्वल टू इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है ना, सॉरी नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन, शुड बी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है ये, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। आप या तो कॉम्पोजिशन वाले रूल से कर लीजिए, है ना, एफ ओ जी बन जाएगा एफ जी एक्स। ठीक है ना, एफ ओ जी, है ना, आपको क्या दिया हुआ है, आई, आई का मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जी एक्स मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एफ का रूल क्या कहता है, एफ का रूल कहता है 10x प्लस 7। तो मैं लिख लूंगा 10x की जगह इस जी एक्स को डाल दूंगा, प्लस 7 लिख लूंगा। ठीक है, शुड बी इक्वल टू एक्स, जी एक्स निकालना है तो मैं लिख लूंगा 10 जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो जी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 अपॉन 10। ठीक है, इसको हमने कॉम्पोजिशन से डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक, आप इसको इन्वर्टेबल या इन्वर्स के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी ये सिचुएशन मिलती है, जो एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आई, है ना, तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कॉम्पोजिशन, है ना, एफ ओ जी आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि G इज इक्वल टू एफ इनवर्स होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ इनवर्स निकाल लेंगे, मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, एफ इनवर्स निकाल लेंगे। और एफ इनवर्स निकालना आप समझ ही चुके हो कैसे निकालना है, ये हमने कॉम्पोजिशन से सॉल्व कर लिया था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इनवर्स से, इनवर्स के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इनवर्स हमने कैसे निकाला था, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ क्या कहता है, 10x प्लस 7, यानी कि 10 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 7 वहाँ शिफ्ट करेंगे, एफ इनवर्स एक्स 10 टाइम्स एक्स माइनस 7 हो जाएगा, 10 को शिफ्ट करेंगे अपॉन 10 आ जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स मुझे एक्स माइनस 7 अपॉन 10 मिल गया। और ये एफ इनवर्स एक्स एक्चुअली क्या है, जी एक्स है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो ये ज़रूरी है कि वो दो फंक्शन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है।